ये कहानी है एक बिहार के एक गांव की, जहां एक रमाकांत उपाध्याय जी रहा करते थे। उस गांव का नाम था उपाध्याय का टोला। और ये जो कहानी है ये कोई साधारण कहानी नहीं है, जैसे हम लोग अक्सर सुनते आ रहे हैं मोटिवेशन की वीडियोस वगैरह। उस तरीके की कहानी नहीं है। ये एक सच्ची और हॉरर कहानी है जो हम आपको आज सुनाने वाले हैं। एक बार की बात है, एक गांव है बिहार में, उपाध्याय का टोला, जहाँ पर एक ब्राह्मण रमाकांत उपाध्याय जी रहा करते। जिस तरीके से नाम है उपाध्याय का टोला, तो उससे आप लोगों को अंदाजा लग रहा होगा कि वहाँ पर ज्यादातर उपाध्याय लोग रहा करते थे, जिस वजह से उस गांव का नाम उपाध्याय का टोला पड़ा। उसके बाद पंडित जी जो थे रमाकांत जी, उनका घर थोड़ा सा कच्चा था, झोपड़ी का था। उनके दो बेटे थे और पति पत्नी, 4 फैमिली में मेंबर। एक दिन की बात है, उनके बेटे की जॉब आर्मी में लग गई, तो सारे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सारे खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। और आर्मी में बड़ा बेटा चला गया तो घर पे वो पैसे से भेजने लगा। धीरे धीरे जब घर की थोड़ी माली स्थिति ठीक हुई, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें भी अपना एक खुद का मकान ले लेना चाहिए, क्योंकि कब तक ऐसे झोपड़ी में रहेंगे। उसी गांव में एक अंग्रेजों के जमाने की एक हवेली टाइप की पड़ी हुई थी, मकान था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसी मकान को ले लिया जाए, क्योंकि ये काफी समय से खाली पड़ा हुआ है। तो उन्होंने उस मकान को लेने का डिसाइड किया और अपने बेटे को बुलाया। डिस्कशन हुआ, मालिक के साथ में साठ गांठ हुई और फाइनली वो मकान उन्होंने ले लिया। घर वाले भी नहीं जानते थे क्या है क्या नहीं है, गांव वाले भी नहीं समझते थे। उन्होंने भी सोचा कि काफी टाइम से खाली पड़ा है, तो हो सकता है कि मकान सब ठीक हो, कोई समस्या ना हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस मकान में कुछ था। क्या था मैं आगे बताता हूँ। तो उनके घर में, उस मकान के अंदर, एक पीपल का पेड़ खड़ा हुआ था। और कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में ज्यादातर कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं और कभी कभी बुरी चीजें भी होती हैं। अच्छी चीजें तब होती है जब पीपल का पेड़ अच्छा हो और उसमें कोई समस्या ना हो, बिल्कुल हरा भरा सब अच्छा हो। लेकिन जब भी कभी आप पीपल का पेड़ देखें और ये देखें कि नीचे से वो हरा भरा है और ऊपर से वो सूख रहा है, इसका मतलब है उस पेड़ में कुछ ना कुछ अशुभ है। और ऐसा ही उनके घर पर भी। उस घर के आंगन में एक पीपल का बहुत बड़ा सा एक वृक्ष था, जिसमें बहुत सारी लटाएं नीचे लटक रही थी और ऊपर से पेड़ थोड़ा सा नीचे से हरा भरा। जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मकान लिया, गृह प्रवेश कराया। और गृह प्रवेश कराने के बाद में कथा कराई, जैसे सभी लोग हम लोग गृह प्रवेश पर कथा कराते हैं। तो पंडित जी आए, गांव के सारे लोग आए, आकर के कथा में सम्मिलित हुए। और जब पंडित जी ने मंत्र पढ़ना और कथा का प्रोग्राम शुरू किया, उसी समय पर पंडित जी, जैसे हम लोग पूजा करते हैं तो अक्सर क्या होता है, लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जिस वक्त हम पूजा करते हैं उस वक्त आंखें बंद करके प्रभु को प्रणाम करते हैं। तो सारे लोग आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करके पूजा में मग्न थे। तो उसी वक्त पंडित जी ने जब मंत्र पढ़ने शुरू किए, कथा करनी शुरू की, तो उसी वक्त पंडित जी के कानों में बड़ी ही सुरीली सी मधुर सी आवाज में, उन्हीं के साथ बराबर और उनसे स्पष्ट शब्दों में कोई मंत्र उच्चारण कर रहा था, कोई पूजा कर रहा था। पंडित जी थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित हुए कि मुझसे भी मधुर और मुझसे भी स्पष्ट तरीके से कौन बोलता। उन्होंने आंख खोल के देखा तो वहां उस वक्त कोई भी नहीं था। फिर पंडित जी ने सोचा हो सकता है इन्हीं में से कोई एक बोल रहा हो। पंडित जी ने ध्यान दिया। पहली घटना ये घटी। दूसरी घटना उनके यहाँ पर ये घटी कि जब उपाध्याय जी अपने मित्र के साथ में, रमाकांत जी दूसरे उपाध्याय जी के साथ में मंदिर टहलने गए। वहाँ गाँव के बाहर एक मंदिर था। वहाँ जब टहलने गए तो उपाध्याय जी ने एक बाबा जी से मुलाकात हुई उसी मंदिर में। तो वहां पर रमाकांत जी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मकान एक लिया हुआ है। तो बाबा जी ने उनको देखते ही बोला कि कभी भी कोई बड़े फैसले बुजुर्गों से बिना पूछे नहीं करने चाहिए। और तुम्हें पता है, तुमने ब्रह्म राक्षस को जगा दिया और वो 24 साल से अपनी मुक्ति की कामना कर रहा है। तो रमाकांत जी समझ नहीं पाए इस बात। उन्होंने इग्नोर कर दिया कि पता नहीं क्या बात है, समझ नहीं। चले गए, घर चले गए। तो एक दूसरी घटना उनके साथ, तीसरी घटना मतलब उनके साथ ये घटी कि एक दिन उनकी बीवी घर पर खाना बना रही थी और लहसुन प्याज छील के उन्होंने रखा हुआ था। कहते हैं ब्रह्म राक्षस जो होता है बहुत प्रकांड पंडित होता है, जो मर जाता है किसी अधूरी इच्छा के तौर पर, तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। उस दिन क्या हुआ, उनकी बीवी जो है वहां पर प्याज लहसुन छील करके चूल्हा जलाने का प्रयास करा। काफी बार उन्होंने प्रयत्न किए लेकिन चूल्हा नहीं जला। उन्होंने मिट्टी का तेल डाला, सोचा अब शायद लकड़ी आग पकड़ेगी।
उन्होंने देखा और जैसे ही आग लगाने का प्रयास किया तो भी चूल्हा नहीं जला। वो काफी प्रयास करती रही, तो थोड़ी देर बाद उनके कान में एक आवाज आती है और बोलता है कि घर में लहसुन प्याज नहीं बनता है। उनकी पत्नी चौंक गई और उन्होंने तुरंत पीछे मुड़ के देखा कि कौन बोल रहा है, लेकिन इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने सोचा हो सकता है मुझे भ्रम हो गया है। उन्होंने पुनः प्रयास किया और पुनः उन्होंने फिर से आग जलाने की कोशिश की, तो पीछे से किसी ने तेज से डांटते हुए बोला, तुम्हें समझ नहीं आता है, इस घर में लहसुन प्याज नहीं बनता है। और जब इतनी आवाज उन्होंने सुनी तो वो सहम गए, डर गई और घर के बाहर बैठ गए। शाम को उनका पति और छोटा बेटा जब घर आए, उन्होंने सारी बात उनको बताई। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि नया मकान लिया, गांव वाले से को डरा रहे होंगे, परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, ये सब नॉर्मल चल रहा था, सब नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक और उनके साथ घटना घटित ये हुई, एक दिन उनके घर पर उनका जो छोटा बेटा है वो शराब पी करके कहीं पड़ा हुआ। रमाकांत जी अपने मित्र के साथ में टहल रहे थे, तो उनको पता चलता है कि उनका बेटा उस जगह पर पीने में पड़ा है। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने सबके सामने अपने बेटे को बहुत धिक्कारा, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के तो इस तरीके का काम कर रहा है, बहुत गुस्सा हुआ। लेकिन बेटा है तो क्या वहां तो नहीं पड़ा रखने दे सकते। वो लेकर के अपने बेटे को अपने घर पहुंचे। जब वहां अपने घर पहुंचे तो उनकी बीवी भी नाराज हुई, रमाकांत जी भी नाराज हुए और उनके साथ साथ में कोई और भी था। सारी चीजें हुई और उसके बाद रात का समय था, तो सब लोग खाना खा पी करके सो गए। सुबह 3 बजे का वाकया है कि उनकी बीवी जब पानी पीने के लिए उठी तो उन्होंने एक चीज नोटिस की, उन्होंने देखा कि बेटा अपनी खटिया पर नहीं है। उन्होंने देखा, जब खिड़की खोल के बाहर देखा तो जो पीपल का पेड़ था उस पर उस बेटे की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उसी पीपल की जो जटाएं और लताएं होती हैं उससे उसका गला फंदे के तरीके फंसा हुआ था और वो पीपल के पेड़ पर लटका हुआ था, जिससे उसकी मौत हुई। तो रमाकांत जी की वाइफ बहुत जोर से चिल्लाई, तो रमाकांत जी जगह वो उन्होंने देखा तो वो भी बड़ी जोर से चिल्लाए। गांव वाले आ गए, सब जमा हो गए और गांव में पूरी चर्चा हो गई कि इनके घर पे कुछ तो अनहोनी चीज है, जिसके कारण इनके बेटे की इतनी रहस्यमय तरीके से मौत हुई। सभी लोग उनसे थोड़ा सा उनके घर से डरने लगे, दूर लेने लगे। और वो जो रमाकांत जी थे, तो रमाकांत जी अपने मित्र के साथ में पुनः उस मंदिर में पहुंचे जहाँ वो बाबा जी मिले। उन्होंने वहां जाकर के फिर से बाबा जी से मुलाकात की और बाबा जी से कहा, बाबा जी हाल बताओ। बाबा जी ने कहा, बेटा तुमने पहली गलती ये कि तुम्हारी बीवी ने लहसुन प्याज बनाने का प्रयास किया। दूसरी गलती तुम्हारे बेटे ने की, वो शराब पी करके आ गया। वो ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस यानी एक प्रकांड ब्राह्मण जो उस घर में कभी रहा करता होगा, जिसको सारे वेदों का ज्ञान है, सब चीजों का ज्ञान है, और आज वो मर गया है, तो वो अपने घर में ये चीजें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुमने अपने बेटे को। उन्होंने बोला, अब जो हो गया सो हो गया, बट आप मुझे बाबा जी कुछ रास्ता बताओ। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। तुम्हें इस दुनिया में अब कोई और नहीं शक्ति बचा सकती है सिवाय हनुमान जी, क्योंकि सभी भूत प्रेत पर उनको बस होता है, वो सब पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। केवल हनुमान जी ही है जो तुम्हें इस ब्रह्म राक्षस से मुक्ति दे सकते हैं, अन्यथा तुम किसी भी के पास चले जाओ, तुम्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता। उन्होंने बोला, कुछ रास्ता बताइए, कैसे मैं हनुमान जी का क्या करूँ। तो उन्होंने अनुष्ठान बताया कि जो भी अनुष्ठान रहते हैं वो आप लोग पूरे कर रहे हैं, और 108वां अनुष्ठान जिस दिन होगा उस दिन उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। रमाकांत जी ने मन में ठान लिया कि अब मुझे अनुष्ठान तो करना ही है। उन्होंने अनुष्ठान की प्रक्रिया चालू की और उनके जो मित्र उपाध्याय जी थे उन्होंने भी पहले दिन प्रक्रिया शुरू की। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जब पंडित जी कथा करने आए थे तो वो उनके साथ साथ में मंत्र पढ़ता था, क्योंकि वो भी एक प्रकांड ब्राह्मण। तो जैसे ही रमाकांत जी और उनके मित्र ने हनुमान जी का स्थान दिया, आवाहन दिया, और उसके बाद उनका हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान कवच, बजरंग बाण जो भी होता है उन्होंने पढ़ना चालू किया। जैसे ही उन्होंने शुरुआत की तो उनके साथ साथ में पीपल की तरफ से एक मीठी सुरीली आवाज में कोई और भी वो सारी चीजें पढ़ रहा था। जब ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे तो वो भी उधर से हनुमान चालीसा का बराबर पाठ कर रहा था, और इनसे भी स्पष्ट और इनसे भी सुरीली आवाज में पाठ कर रहा था। जब ये सब चीजें हुई तो रमाकांत जी कुछ थोड़ा सा घबराए, तो उपाध्याय जी ने कहा, उनके मित्र ने कहा कि आप परेशान ना होइए, अब ये चीजें आपके साथ होंगी और इसको अभी 108 दिन चलना है। उन्होंने शुरू किया, पहले दिन थोड़ा घबराहट थी, फिर धीरे धीरे उनको इसकी आदत हो गई। डेली का यही हो गया था कि जैसे ही रमाकांत जी अपनी पूजा स्टार्ट करते थे उनके साथ साथ में कोई और भी पूजा करना शुरू करता था और दोनों तरफ से आवाजें आना शुरू होती थी, और ऐसे करते 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 107 दिन बीत चुके। आज वो फाइनल 8वां दिन आ चुका था जब उनका अनुष्ठान पूर्ण होना था। 8वां अनुष्ठान जिस दिन पूर्ण होना था
उस दिन रमाकांत जी जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे वैसे उधर से भी आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद आवाज आना तो बंद हो गई। अब इनको ऐसा महसूस होने लगा कि कोई मेरे पास है, कोई मेरे पास पीछे बैठा हुआ है। जब इन्होंने थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखा तो देखते क्या है कि एक ब्राह्मण जो लुंगी में और धोती कुर्ता में बैठा हुआ है और तिलक लगाए हुए, उसके चेहरे पर कट के निशान हैं, चारों तरफ खून लगा हुआ है, सर पर 2 सींग हैं और बहुत ही भयावह चेहरा है। और उसको देख करके ये एकदम से घबरा गए। उसने कुछ मन में बड़बड़ाया, कुछ मंत्र बोला और रमाकांत जी गिर गए। 108वां जो अनुष्ठान था वो अधूरा हो गया। जब उनकी पत्नी थोड़ी देर बाद आई, पानी वानी डाला उनके ऊपर, तो जगाया। रमाकांत जी ने बताया कि ऐसी घटना हुई, आज मैंने उसको साक्षात देखा। वो आया था, उसने कुछ मंत्र पड़ा जिससे भी बेहोश हो गया। उसके बाद रमाकांत जी भी सो गए, उनकी पत्नी भी सो गई। अचानक सुबह 4 बजे उनको एक ऐसा एहसास हुआ, सपने में हुआ या मन ने कहा, जैसा भी हो, तो एक एहसास हुआ कि नहीं, मुझे पीपल के पेड़ के पास अनुष्ठान करा। उन्होंने सुबह होते ही सभी गांव वालों को भी बुलाया और खुद भी वहां बैठे और पीपल के पास बजरंग बली को स्थान दिया और पुनः अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। अब जैसे ही अनुष्ठान प्रारंभ हुआ तो अनुष्ठान में जितने भी गांव के लोग बैठे सबको वो मीठी मधुर आवाज सुनाई। जैसे जैसे अनुष्ठान बढ़ रहा था वो आवाज भी स्पष्ट सबको सुनाई दे रही। लेकिन रमाकांत जी को वो साक्षात पेड़ की डाल पर बैठा दिखाई पड़ता था और वो वहां से मंत्र भी बोल रहा था और रमाकांत जी को भूल भी रहा था। रमाकांत जी डर तो रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आज तो मुझे अनुष्ठान अपना पूरा करना है। और रमाकांत जी हार नहीं मानी। उन्होंने अपना अनुष्ठान पूर्ण करते हुए उन्होंने आंख बंद की, बोले आज तो अनुष्ठान 108 पूरा ही करेंगे। उन्होंने पूरा 108 जैसे ही अनुष्ठान पूर्ण किया तो उनको ऐसा एहसास हुआ कि उधर से कोई एक बहुत चमकती हुई रोशनी आई और उनके चेहरे के पास आके फट गई। उसके बाद अनुष्ठान के बाद ना कोई आवाज आई, ना कुछ आया, बहुत ही हल्का माहौल हो गया और उनका घर जो था बहुत ज्यादा, सारी चीजें हल्की हो गई, एकदम से सब चला। वो फिर से एक दिन बाबा जी से मिलने गए। बाबा जी ने कहा कि उसको मुक्ति मिल चुकी है, अब तुम सुरक्षित हो, अब कोई समस्या नहीं है, तुम आराम से रहते। तो उन्होंने कहा सर, अब बाबा जी हमारा तो बेटा चला गया, अब इस घर में रहने का क्या फायदा। उन्होंने कहा कि बेटा देखो, तुम अगर उस घर को छोड़ भी देते उस समय तो भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जगाया तुम्ही, अगर तुमने जगाया तो तुम्ही को शांत करना। और आज जो शांत होकर उस बात को मुक्त हो गई है तो चैन से कुछ साल तक वो उस घर में रहे। उसके बाद उन्होंने उस घर को किसी और को बेचा और वो परिवार भी बड़ी खुशी से था, वहाँ पर कभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं। तो हमेशा इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दें कि कभी पुरानी चीज़ें हैं या घर पुराना कभी लेते हैं तो उसके बारे में पहले जानकारी ले लें, ये क्यों बंद पड़ा हुआ है या ये क्यों इतने सालों से किसी ने खरीदा नहीं है, क्यों कोई रह नहीं रहा है, या इसमें कुछ ऐसी अनएक्टिविटी वाली कोई चीज़ तो नहीं हमें नजर आ रही है। सब चीज़ों की जांच पड़ताल कर ले, तभी मकान या घर कभी बेचना चाहिए। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और मिलते हैं अगली एक और हॉरर स्टोरी में। नमस्कार।